हमारे साथ हैं अब रायसेन जिले के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश में एक जाना माना चेहरा और मध्य प्रदेश सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे और स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साहब, हम रायसेन की बात कर रहे हैं। एक दौर था जब हम यहाँ रायसेन आते थे तो एक बड़ी कहावत थी, ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को कुछ ना मिला। आज के दौर की बात करें तो क्या क्या मिला? अब ये कहावत बदल गई है। अब कहावत हो गई है कि ऊपर जिला, ऊपर किला, नीचे जिला और रायसेन को सब कुछ मिला। रायसेन को सब कुछ मिला। एक बार जोरदार तालियां। तो साहब जरा बता भी दीजिए कि रायसेन को पिछले 10-15 साल में क्या क्या मिला? नहीं, रायसेन काफ़ी तेजी के साथ में विकास की ओर बढ़ रहा है और काफ़ी विकास के कार्य और जन सुविधाएं यहाँ पर बढ़ी हैं। चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में लें, चाहे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में लें, चाहे हम कृषि के क्षेत्र में लें, चाहे हम सड़कों के क्षेत्र में लें, चाहे हम ऊर्जा के क्षेत्र में लें, हर क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से भी रायसेन जिला काफ़ी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और मैं तो न्यूज़ 24 को धन्यवाद दूंगा कि आपने मध्य प्रदेश के भविष्य के बारे में आप सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश हमारा कैसा हो, विकसित हो, जहां देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उसी में हमारा मध्य प्रदेश और रायसेन जिला भी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जैसे मैं बताऊं कि जब मैं पहली बार बना था यहाँ से विधायक 1985 में, 1985 जी, 1985 मतलब आज जाए अगर हम ये कहें कि 40 साल से 40 साल पूरे हो चुके, 41 में प्रवेश जी। तब मैं यहाँ विधायक बना था और मैं उस समय मेडिकल कॉलेज से निकला ही था, युवा था और मेरे मन में भी था एक युवा जैसे ही कॉलेज से निकल के आता है और उसका जो विजन होता है कि कैसे हम आगे कर सकते हैं, एक ऊर्जा भी होती है काम करने की। तो हमने उस समय मुझे संसदीय सचिव का भी काम करने का मौका मध्य प्रदेश सरकार में मिला, मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का। हमने देखा उस समय बिजली का काफ़ी ग्रामीण अंचल में अभाव था। मेरे विभाग में मेरे को जब मुख्यमंत्री से अटैच किया तो उसमें बिजली विभाग भी था। तो पूरे ग्रामीण अंचल में जहाँ गांव में बिजली की कमी थी, लोग बिजली की जगह चिमनी, लालटेन का उपयोग करा करते थे। हमने बिजली गांव में पहुंचाई और उससे ये भी हुआ कि जो हमारे किसान भाई थे खेतों में जहाँ डीजल पंपों के द्वारा सिंचाई करते थे, जब वहाँ पर मोटर ट्यूबवेल लगे, मोटरें वहाँ गई, सिंचाई की क्षमता बढ़ी, किसान की माली हालत सुधरी, तो किसान आगे समृद्धिशाली हुआ और उनने अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम किया। तो मुझे खुशी है कि मैंने उस समय बिजली के क्षेत्र में काम किया। आवास पर्यावरण भी मेरे साथ में था। तो पहली बार मैं रायसेन के विकास के लिए उस समय मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ रायसेन में लेकर आया था। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस तरफ से आप भोपाल तरफ जाएंगे तो लेफ्ट तरफ पे एग्रीकल्चर फार्म था, तो यहाँ पर खेती हुआ करती थी। तो सबसे पहले हमने उससे एग्रीकल्चर फार्म को रायसेन के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसको डाइवर्ट कराया और वहाँ पर विकास की जो गतिविधियाँ हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से हम एक कॉलोनी यहाँ पर लेके आए उसी एग्रीकल्चर फार्म में। बाद में वहाँ दशहरा मैदान बना, वहाँ स्टेडियम बना बच्चों के लिए खेलने के लिए, और भी विकास की गतिविधियाँ, स्कूल वहाँ पर बना। तो ये उस समय से ही हमने शुरुआत में काफ़ी काम करने की प्रयास किया था, आगे बढ़ाने की। और भी जो बीच में जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने भी किया होगा कुछ न कुछ। तो मैं भी, लेकिन जब विधायक नहीं रहा,
जिला पंचायत में रहा तो जिला पंचायत के माध्यम से हमने प्रयास किया। जब मैं जिला पंचायत में नहीं, कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव लड़के आया मैं डायरेक्टर के रूप में, तब भी हमने उसको काम किया। और जब मैं दूसरी बार जब विधायक बना तब भी हमने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ, चाहे हमारा सेंट्रल स्कूल हो, चाहे हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, उसी समय हमारा भोपाल से ये विदिशा का नेशनल हाईवे की जो पूरी स्वीकृति, उस समय हम कह सकते हैं कि उस समय हमारे क्षेत्र की सांसद आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज थी। उसके तीनों कामों का भूमि पूजन के लिए हम केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस समय के हमारे जो मानव संसाधन मंत्री थी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी, और हमारे देश के पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष थी आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, तीनों को हमने बुलाकर यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज का भूमि पूजन, सेंट्रल स्कूल का भूमि पूजन, इस नेशनल हाईवे का भूमि पूजन करवाया। बाद में मुझे खुशी है कि आज आप देख सकते हैं कि वही नेशनल हाईवे अब तो वो इतना डेवलप हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे सांसद जी शिवराज सिंह चौहान जी जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री थे, सबका सहयोग से आज देख रहे हैं कि जो कानपुर वाला भोपाल का जो रूट निकल रहा है, अब आप थोड़े एक आध साल बाद देखेंगे कि अब भोपाल और रायसेन की दूरी में भी आएगा। सड़कों का पूरा जाल हम लोगों ने बिछाया है। चारों तरफ आप देखेंगे कि छोटे से छोटे गांव तक जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, जो उन्होंने योजना ग्रामीणों गांव को जोड़ने के लिए जो प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई थी, उसके अंतर्गत आज विकास के माध्यम से उन गाँवों को 500 तक की आबादी के गांव को उससे जोड़ा है। और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से भी पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी हैं। लगातार सड़कों का पूरा एक जाल बिछ रहा है और रायसेन का एक विकसित स्वरूप बने। जब मैं तीसरी बार 2018 में विधानसभा में चुनकर आया था और फिर मुझे स्कूल शिक्षा मंत्री बनने का भी उस समय अवसर मिला था, तो शिक्षा के साथ साथ रायसेन के विकास के लिए, चाहे रायसेन के नगर में सड़क का चौड़ीकरण हो, चाहे उसमें बीच में स्ट्रीट लाइट लगाने की हम उसको बात करें, और भी जो क्षेत्र को चारों तरफ विकास करने के लिए सिर्फ अकेले रायसेन या सांची या नगर तक सीमित नहीं, हमने एक एक गांव तक विकास करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और हमारी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, आज भी केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, और हमारे केंद्रीय मंत्री कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, और मैंने आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में भी शुरुआत से ही मैंने काम किया है। उनका भी सहयोग हमको इस क्षेत्र के विकास में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है, उनका भी हम सहयोग यहाँ पर लेते हैं। और आज मुझे खुशी है कि आप देखेंगे कि रायसेन आप विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे हम सांची को उठाकर देख लें, चाहे हम रायसेन नगर को देखें, आने वाले समय और भी योजनाएं यहाँ पर आएंगी। हम लोगों का प्रयास है और स्वीकृति भी मिल चुकी है। किला जो है, जब आपने किले से शुरुआत की थी, तो किले पे भी हम लोग रोपवे की स्वीकृति, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तभी शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, तभी उसकी स्वीकृति हो गई थी। लेकिन आर्कोलॉजी से वहाँ NOC हमको मिलना थी, उसके लिए भी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से हम लोगों ने बात भी की थी। और जब वो यहाँ पर खेल का अवसर था, यहाँ पर हमारा उस समय वो NOC को भी लेके आए थे, उसमें भी आगे भविष्य में वहाँ पर हमारे पर्यटक की दृष्टि से जब रोपवे बन जाएगा तो किले पर लोग जाएंगे भी, पर्यटक भी यहाँ पर बढ़ेंगे। दूसरा, हमारा एक बड़ा स्कूल के टाइम से मैं प्रयासरत था, जब से मैं स्कूल शिक्षा विभाग में था। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, और जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे तब हमने कैबिनेट से भी पास करा था। एक बड़ा स्पोर्ट का यहाँ सेंटर हम लोग प्रशिक्षण केंद्र, शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र भी रायसेन में जिले के नगर के पास में ही हम स्थापित करने का प्रयास है। उसकी भी किस तरह का रहेगा ये इसमें पूरा स्टेट का पहला एक केंद्र होगा जहां प्रशिक्षण भी दिया जाएगा
जो स्पोर्ट के जो हमारे शिक्षक भी बनकर तैयार होंगे और उसका हॉस्टल भी रहेगा और वहाँ पर जितना भी चाहे हमारे जो खेल की जो सुविधाएं हैं वो बनेंगी, जो उससे बनकर जो यहाँ पर निकलेंगी, जिससे शारीरिक जो हमारा खेल प्रशिक्षण संस्थान जिसको हम कहें, ये पहले हमारे पास था जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, तो वो एक था जो रायपुर में था तो वो चला गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में कोई नहीं था, तो ये मेरे दिमाग में ऐसा आया कि जब मध्य प्रदेश में कोई नहीं है तो इसको हमको स्थापित क्यों ना रायसेन में हो, और उसकी गति भी अभी तेज़ी से चल रही है, जल्दी उसकी भी हमारे को स्वीकृति मिलेगी, वो भी हमारा होगा। LLB कॉलेज हमारा बनकर निर्माणाधीन है, जिससे यहाँ पर लॉ कॉलेज भी होगा। मेडिकल कॉलेज की भी लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के समय कैबिनेट से हम लोगों ने पास भी किया था, भूमि पूजन भी किया था, जमीन का उसके लिए भी आवंटन हो चुका है। तो यहाँ शैक्षणिक दृष्टि से भी अच्छे केंद्र यहाँ पर आएंगे, पर्यटक की दृष्टि से भी आएंगे और सुविधाओं की दृष्टि से भी सड़कों का हमारा जाल यहाँ पर बिछाएंगे, जिससे लोग कृषि के क्षेत्र में भी अभी हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक कृषि मेला जो देश का होता है वो यहाँ पर आयोजित किया था, तो इसमें देश भर की कंपनियां यहाँ पर आई थी, जिससे किसानों के लिए नई तकनीकी सीखने को मिले अपनी खेती का, क्योंकि हमारा जिला कृषि बाहुल्य जिला है। यहाँ पर कृषि पर आधारित हमारे लोग काफ़ी काम उसमें करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जैसे बासमती जैसा चावल हमारे रायसेन जिले से बनकर जा रहा है, अनेक लोग उद्योग लगा रहे हैं यहाँ पर बासमती चावल के उत्पादन के लिए। पहले आप देखते थे कि रायसेन में नहीं था, अब आप देखेंगे तो रायसेन में चले जाओ। आपके विकास के कार्यों की जो फेहरिस्त है, जो विकास गाथा बहुत बड़ी है। जब हम चुनाव से पहले यहाँ पर आए थे तो जब सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा था तो बुलडोजर भी चले थे, तो ये माना जा रहा था कि विरोध हो जाएगा, लेकिन वो भी आपके सपोर्ट में आए, ये कैसे संभव हो सका? नहीं, देखिए, अगर काम आप करेंगे, सबको सहयोग लेकर हम लोग काम करते हैं, जनता का पूरा सहयोग उसमें रहता है, जनप्रतिनिधि हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे चाहे मीडिया के साथी हों, सब लोगों के साथ में हम बैठकर इसके भविष्य के बारे में, रायसेन के भविष्य, मध्य प्रदेश के भविष्य के बारे में हम लोग सोचते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही रायसेन आता है। रायसेन का अगर विकास होगा, रायसेन का भविष्य सुधरेगा, मध्य प्रदेश का भविष्य सुधरेगा, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। और सांची तो हमारा एक इंटरनेशनल प्लेस है जहाँ दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। भीमबेटका हमारे ज़िले में है, दुनिया भर से लोग वहाँ पर हमारे पर्यटक आते हैं। भोजपुर जैसा हमारा विशाल मंदिर यहाँ पर रायसेन ज़िले में है, और भी पर्यटन के क्षेत्र में जैसे रायसेन को हम लोग डेवलप इसको करना चाहते हैं, तो जिससे यहाँ लोगों का आवागमन बढ़ेगा, जिससे लोगों को रोज़गार भी यहाँ पर बढ़ेंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि रायसेन का स्वरूप बदलेगा और ज़िले का स्वरूप बदलेगा। ज़िले में स्वास्थ्य के बारे में तो आप मुझसे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी आपसे जो आपने प्रभुराम जी, आपके साथ यदि हम चर्चा करें विकास की, तो आपके पास तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि बहुत लंबा समय बीत जाएगा। आप अगर मेरे से सुनेंगे तो मैं अभी 3 घंटे तक लगातार आपके विकास की गिनती करूंगा। एक बार जोरदार तालियां। और मेरे को मौके की याद है, आप ये कहेंगे तो कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हमने काम किया है तो कहाँ किस लेवल तक। अभी मैं सुन रहा था, अभी आप CMHO साहब से पूछ रहे थे जी कि आप ग्रामीण अंचल में अब क्या इससे फर्क पड़ा, इतने आपने भवन बना दिए, इतने केंद्र बना दिए। तो मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि जो हमारे 2000-3000 की पॉपुलेशन पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र, उस उप स्वास्थ्य केंद्र में आज 116 प्रकार की दवाइयाँ, वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्टिंग है। आज की तारीख में एक भी वैकेंट नहीं, पर डे वहाँ पर लगभग 20 से 25 पेशेंट वहाँ आ रहे हैं। 12 से 13 प्रकार की वहाँ पर जांचें हो रही हैं। NCD की जो हमारी क्लिनिक है, नॉन कम्युनिकेबल जो हमारी डिसीज हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये सब प्रारंभिक लेवल पर उसी उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर उसकी जांच होती है और तत्काल रूप से फिर उसको आप जिला लेवल पर पूरी चेन पूरी बनी हुई है। और भोपाल में भी, राजधानी में काफ़ी अब स्वास्थ्य के जो हमारी सुविधाएं हैं वो भी काफ़ी बड़ी हैं। जाहिर तौर पर है आपने जो तमाम काम किए हैं और वहाँ पर आप भूमि पूजन करने भी गए हैं, लोकार्पण करने गए हैं, तो आपको याद है। अब हम जरा आपके उस पहलू पर बात करेंगे जिस पहलू पर अब तक बात नहीं हो सकी है। हम बात कर रहे हैं कि जब आप MBBS आपने कंप्लीट किया, आप प्रभुराम चौधरी से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बन गए,
तो फिर आप राजनीति में कैसे आए? ये पहलू आप तक अब तक सामने नहीं आया है। आप सरकारी सेवा में नहीं गए, आपने डॉक्टरी सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की, ये राजनीतिक क्षेत्र में कदम कब रखा आपने? देखिए क्या है कि मैं एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूँ। मैं छोटे से कृषक परिवार में मेरा जन्म हुआ। पैतृक रूप से हमारे पिताजी के पिताजी खेती का काम करते थे। वहाँ सुविधाओं का पहले अभाव रहा करता था। स्कूल पहली बार खुला, वहाँ हमने प्राइमरी की शिक्षा ली। फिर दूसरी जगह मिडिल स्कूल में गए, पैदल जाया करते थे। फिर हाई सेकेंडरी स्कूल में हम जाया करते। ये कुछ करने के हमारे मन में एक भावना थी कि नहीं, कुछ ना कुछ करने चाहिए, समाज सेवा में करने चाहिए, प्रगति करने चाहिए। अगर अपन के लिए कैसे हम और क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो एक एज ए डॉक्टर भी एक जनसेवा होती है। किसी पीड़ित व्यक्ति का अगर आप इलाज कर दो और वो स्वस्थ हो जाए तो निश्चित रूप से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है और वो काम, क्योंकि हमारी कहावत ही है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमको किसी व्यक्ति को सुख चाहिए तो उसको पहले स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम एजुकेशन कर रहे थे तो हमने साइंस को हमने प्रेफरेंस किया। ये हम तो ग्रामीण अंचल के थे, हमें कोई ऐसा गाइड करने वाला वहाँ कोई व्यक्ति ज़्यादा थे नहीं, लेकिन अपने मन के जो उदार थे कि नहीं, क्यों ना अपन डॉक्टर बने। तो अपन ने साइंस को लेना प्रेफर किया, बायोलॉजी लिया। बायोलॉजी में फिर अपन ने वहाँ से निकल के आए, भोपाल गए। भोपाल में MBM कॉलेज में BSc में एडमिशन हुआ। उस समय एडमिशन बड़े मुश्किल से हुआ करते थे, क्योंकि काफ़ी मार्क्स की आवश्यकता होती थी। हमारे अच्छे मार्क्स थे तो हमारा एडमिशन वहाँ पर हुआ। उसके बाद मेडिकल में हम गए। मेडिकल तो जनसेवा साथ साथ में स्पोर्ट में हमारा उस समय भी जो कहा था। जब हम मेडिकल की मैं पढ़ाई करता था, मैं उस समय में मेडिकल कॉलेज में वॉलीबॉल का कैप्टन रहा। फिर वहाँ स्पोर्ट और गेम सेक्रेटरी भी रहा। सोशल और सामाजिक जो गतिविधियाँ थी उसमें हमारा पूरा पार्टिसिपेशन रहता था। और इसी के साथ में कुछ आगे करना चाहते थे। मेडिकल के साथ ही ये मन में आया कि क्यों न और विस्तार से अगर हम लोग करें तो अगर हम समाज सेवा के क्षेत्र में जाएंगे तो और ज़्यादा लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मेडिकल से सीधा मैं विधायक बन गया। लेकिन फिर 90 में जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैंने यहीं रायसेन में, अपने रायसेन का चौराहा है, यहाँ लगभग 1-1.5 साल हमने प्रैक्टिस की। आपने प्राइवेट प्रैक्टिस की है यहाँ पर रायसेन में? मैंने MLA और मंत्री बनने के बाद मैंने यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक भी खोला, प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ पर की। उसके बाद मेरा सफदरजंग में सिलेक्शन हो गया वहाँ, और मेरी वाइफ का भी। तो हम लोगों ने लगभग 1-1.5 साल वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में भी हमने वहाँ पर एज ए हाउस फिजिशियन, एज ए हाउस मेडिसिन में, आर्थोपेडिक्स में मैंने हमने वहाँ पर काम किया। उसके बाद फिर पार्टी ने कहा आपको फिर से आना है, तो हम फिर से आए। और फिर से आने के बाद भी फिर बीच में विधायक नहीं भी बन पाए तो फिर हमने दूसरे जैसे जिला पंचायत के क्षेत्र में हम गए। हमारा इस विधानसभा क्षेत्र में तो सभी 4 सीटें थी जो आरक्षित थी, महिला आरक्षित थी, OBC की थी। तो फिर हम उधर बेगमगंज क्षेत्र में जहाँ हमारा निवास था वहाँ पर हमने जिला पंचायत में समान सीट से वहाँ पर चुनाव लड़ा। तो वहाँ पर जीत के आए। फिर कृषि समिति के अध्यक्ष बने। तो किसानों के बीच में हमने काम किया। कोऑपरेटिव में हमने काम किया। तो कोऑपरेटिव में इलेक्शन हमने वहाँ से लड़ा डायरेक्टर का, उसमें हम इलेक्शन जीत के आए। तो फिर उसमें काम करते रहे। इसी तरीके से कभी विधायक बने, कभी नहीं बने, लेकिन हमारा ये विकास का और काम करने का सिलसिला, कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा, सारे सेक्टर में काम कर लिया आपने। नहीं, मैंने प्रयास किया है कि जब हमें देखिए माध्यम कोई भी हो, अगर काम करने की इच्छा मन में रखे तो आप काम कर सकते हो। किसी भी माध्यम से आप काम कर सकते हो, कहीं ज़्यादा कर सकते हो, कहीं कम कर सकते हो, लेकिन आपके मन में अगर ये भाव है कि हमें कुछ करना है लोगों के लिए, क्योंकि उस लेवल से हम निकल के आए, वो हमने देखी है लोगों की परेशानियों को, किस तरीके से लोग परेशान होते हैं सुविधाओं के अभाव में। या अगर उन्हें सुविधाएं मिल जाएं तो व्यक्ति के जो विचार होते हैं मन में या आगे बढ़ने की जो तमन्ना होती है वो आगे बढ़ सकता है, अपने लिए भी कर सकता है, देश के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए
और भारत के लिए भी अपना काम और योगदान दे सकता है। ये तो आपने अपनी वो यात्रा बताई कि आपने कैसे बीएससी किया, फिर आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, लेकिन जिस दौर में आप एमबीबीएस करने के लिए भोपाल पहुंच गए थे, लोग तो उस समय 10वीं 12वीं पास नहीं कर पाते थे। आपके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी, बहुत कोई संपन्नता नहीं थी परिवार में, लेकिन उस दौर से निकलना, 10वीं के बाद ग्रेजुएट हुए आप, फिर एमबीबीएस करना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी उस समय? ये बड़ी उपलब्धि थी क्या, मैं पढ़ाई में कहने चाहिए कि मेरे को जब क्लास शिक्षक लेते थे जल्दी समझ आता था, तो शिक्षक मुझसे कहते थे कि आप आगे बढ़ोगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट आपको थे। आगे बढ़ना चाहिए, आपको वो मेरे को मोटिवेट करते थे। हमको गांव में या वहाँ मोटिवेशन के लिए कोई पढ़े लिखे कम थे लोग, गांव में तो ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते थे, लेकिन शिक्षक हमारे मोटिवेट हमको करते थे कि आप आगे जा सकते हो, आपको ये करना चाहिए। तो उनने मुझे मोटिवेट किया, हमारे शिक्षकों ने, गुरुओं ने। तो इसलिए फिर मैं भोपाल में, वैसे बेगमगंज के पास में सागर पड़ता है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ से जो भी हाई सेकेंडरी करके निकलते हैं वो सागर में जाते हैं। भोपाल ज़्यादा दूर पड़ता था और मेरे लिए तो काफ़ी कठिन था, लेकिन हमारे जो गुरुजन थे, शिक्षक थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि उन्होंने कहा नहीं, आप प्रयास करो और आप आगे बढ़ोगे। उसी समय जब डॉक्टर बनने की इच्छा हुई, तभी हमने 9th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। मार्क्स हमारे, हम स्कूल में दूसरे तीसरे नंबर पे आए, पूरे टॉप पर वहाँ से निकले। तब हमको बताया शिक्षकों ने कि आप जा सकते हो, अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। पहली बार मैं, जब मेरे को कॉलेज में आना था, पहली बार भोपाल आया था, उसके पहले कभी मैं भोपाल नहीं देखा था। पहले मैं इसके पहले कभी भोपाल नहीं देखा था। तब एमबीएम कॉलेज को तलाश करके वहाँ पर नीचे जो हमारे फर्स्ट क्लास से नीचे वाले स्टूडेंट का वहाँ एडमिशन नहीं होता था, लेकिन मेरे नंबर अच्छे। अच्छा प्रभव चौधरी जी, अब आप निरीक्षण करने जाते हैं, भूमि पूजन करने जाते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर रहे हैं, आपने प्राइवेट प्रैक्टिस भी की है, तो अस्पताल में क्या चल रहा है, कौन सा इक्विपमेंट है, डॉक्टर ठीक दवाइयाँ लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, बड़ी जल्दी समझ जाते होंगे आप तो, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं। निश्चित रूप से, चूँकि हमारा फील्ड ही हो रहा है, हमने जब 6 साल डॉक्टर की पढ़ाई हमने की है, तो उस क्षेत्र में काफ़ी की मेडिकल में काफ़ी लंबी, आप सब जानते हैं कि पहले आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिर आपके टेक्निकली जब आप आओगे क्लिनिकली, ऐसा, फिर उसके बाद में आपके इंटर्नशिप ये करते हैं, तो पूरा उसमें, उसके बाद आया हाउस जॉब। जैसा हमने, जो बड़ा अस्पताल है दिल्ली का, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली का जो एम्स है, उसके सामने जस्ट पैरेलल उतना ही बड़ा हॉस्पिटल वहाँ है, उसमें भी हमने वहाँ पर काम किया। तो हम फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं, जहाँ आवश्यकता पड़ती है सुधार की, तो हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर निचले स्तर पर जल्दी ही अगर हम, एक तो व्यक्ति क्या है कि गाँव में कभी कभी क्या होता है, लेतलाली कर जाता है, हमने कहा ठीक है, कुछ हो गया, चेक नहीं करा रहा। अब चेक नहीं करा रहा, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, बड़ा हुआ है, अब वो सुविधा नहीं है गांव में। तो अब जो सरकार के द्वारा जो उप स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर हमारे बने हुए हैं, वहाँ पर अब इतनी सुविधाएं हैं हमारे भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ पर जो हमारे सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर जिससे कि आप पहले ही अगर किसी को बीपी है, वो अगर चेक करा लेगा, तो आगे जो ब्लड प्रेशर बढ़ने से आगे जो बीमारी बढ़ने वाली है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर से फिर कभी आगे और भी बढ़ जाता है, कि किडनी पे इफेक्ट आ जाता है, कि दूसरे ऑर्गन इफेक्टेड हो जाते हैं। तो जल्दी अगर हम डायग्नोसिस करते हैं कि क्या है और उसकी पहले ही दवा ले लेते हैं, तो उससे व्यक्ति का इलाज हो जाता है और वो जल्दी ट्रीटमेंट उसका हो जाता है। तो ये सब समझने के लिए ये पूरा ट्रेंड करके सरकार के द्वारा भी अब CHO जैसी, आप छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर तो हुए ही, रायसेन का अस्पताल आप देखेंगे कि आज से अभी 7-8 साल पहले और आज के अस्पताल में आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी नए अस्पताल में, भोपाल के किसी बड़े अस्पताल में हम आ चुके हैं। ये सुविधाएं, चूँकि मुझे सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहने का अवसर मिला, तो ये निश्चित रूप से व्यक्ति ये चाहता है कि जहाँ जिस क्षेत्र की जनता ने हमको चुनकर भेजा है, उसमें जितना हम अधिक से अधिक और काम कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है। तो चाहे सांची हो, चाहे रायसेन हो,
और चाहे गैरतगंज हो, और इसके अलावा सिर्फ विधानसभा क्षेत्र नहीं, रायसेन जिले के बेगमगंज हो, सिलवानी हो, देवरी हो, अन्य सभी हमारे अब्दुल्लागंज हो, मंडीदीप हो, सब जगह और ग्रामीण अंचल में भी उसका विस्तार करने का हमने प्रयास किया था। और मुझे खुशी है कि सुविधाएं हमारी बढ़ी हैं, लोगों को आसानी से और भी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी। जहाँ तक डॉक्टर की जो बात है, तो अभी भी हमारी सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे जब मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर बनेंगे। जो वो डॉक्टर बनेंगे वही तो जाकर कल का हमारा ट्रीटमेंट करेंगे, वही तो हमारे अस्पतालों में पोस्टिंग होगी। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो हमने एक निर्णय लिया था कि जो हमारे स्पेशलिस्ट की कमी को हमने देखते हुए कैबिनेट में मैं लेके गया कि डायरेक्ट 25% क्लास 1 जो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी भर्ती डायरेक्ट की जाए पीएससी से सीधे। प्रमोशन में जितने थे वो सारे हमने पद भरे, और उसके बाद भी स्पेशलिस्ट की, क्योंकि जिलों में मिलते नहीं थे, कम संख्या थी, मिलते भी थे तो कम थे, तो उनको बढ़ाने के लिए डायरेक्ट तो जो मध्य प्रदेश से बाहर जो डॉक्टर थे, मध्य प्रदेश के बड़े बड़े अस्पतालों में काम कर रहे थे, जब उनकी क्लास 1 पे डायरेक्ट पीएससी के माध्यम से सीधी नियुक्ति हुई तो काफ़ी संख्या उससे बढ़ी है। और उससे हमारे जिलों के अलावा सिविल अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी डॉक्टर हमारे आए हैं। कई जगह जब अभी मैं दौरे पे जाता हूँ तो हमें मिलते हैं डॉक्टर के साहब, उस समय हम आए थे, हम सिवनी में गए तो बोले साहब हम अभी आए, हम पन्ना में गए तो उन्होंने कहा साहब उस समय निकला था। तो उससे हमारा रुझान भी मध्य प्रदेश के में आने का लोगों को बढ़ा है, क्योंकि आदमी का अपनी जन्मभूमि से बिल्कुल प्यार है। और हम जब प्रभुराम जी से बात कर रहे हैं तो जो उनके पास जो है काम, विकास के काम गिनाने की यदि हम पूरी लिस्ट पे चर्चा करें तो दिन भर बीत जाएगा। आज इतने सारे उनके पास काम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। आज हमने जाना कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जिन्होंने स्कूल शिक्षा के साथ स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो नीतियां तय की थी उसका लाभ आज भी यहाँ पर मिल रहा है। और इससे पहले हम उनके डॉक्टर बनने की हमने कहानी पहली बार उनसे जानी, और डॉक्टर वो कैसे बने, कैसे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, ये तमाम पहलुओं पर उनसे हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। एक चीज जरूर बताना चाहूँगा कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था जी, तो एक ऐसी बीमारी दुनिया में आई थी, कोविड। उस समय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, मैं हेल्थ मिनिस्टर था। उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था वैक्सीनेशन का, इलाज का, किस तरीके से लोगों को हॉस्पिटलों में, आप देख रहे हो कि संख्या इतनी बढ़ जाती थी, लोगों को अलग रखा जाता था, आइसोलेट करके भी रखा जाता था। उस समय हम लोगों ने काफ़ी उस समय काम किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कम समय में वैक्सीन बनाकर तैयार की, वैक्सीन को लगाना, उस समय लोग वैक्सीन लगवाने से भी कतराते थे, उनको मोटिवेट करना। और मुझे खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कम समय में, जब दुनिया ये देख रही थी जिसकी कोई दवाई नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं, कम समय में देश में वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए लगाने में जहां सिस्टम ने पूरा काम किया, तो भारत के अलावा दुनिया के 100 देशों के लिए भी भारतीय वैक्सीन जाकर वहां के लोगों को भी जान बचाई। उस समय भी हमको काम करने का, उस समय एक चैलेंजिंग काम हम लोगों के पास था, उसको भी करने का हम लोगों ने प्रयास किया। और मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के क्षेत्र में बेहतर भी काम हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए।